हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरा पार्ट 1 देख लिया होगा, तो ये पार्ट 2 बना रही हूँ मैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया था वीडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि क्या बक 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 करते जा रही है, इतना बड़ा वीडियो बना दिया। तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 बनाया, क्योंकि उसमें थोड़ा मैंने दादू के बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं यहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी और मैं कहाँ आ गई हूँ। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है आरज़ू शर्मा और मैं केबिन क्रू हूँ आकाशा एयरलाइन के साथ। तो मैं आपको वीडियो इसीलिए बना रही हूँ मैं आप सभी के लिए, ताकि जो मेरे हिमाचल की लड़कियाँ हैं, पहाड़ों की लड़कियाँ जिनको थोड़ा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, मतलब आइडिया नहीं लग पा रहा है उनको क्या करना चाहिए और कैसे कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं उन सब चीज़ों को मतलब इसमें कवर कर रही हूँ, अपने पॉइंट्स कवर कर रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और मतलब कैबिन क्रू बन के क्या क्या होता है। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है दैट मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या क्या किया था, और इंडिगो के बारे में बताया मैंने, इंडिगो का इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना होता है, उसके राउंड्स बताए हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपने फ़र्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ उसे देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट में आइए और इसमें मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ आपको। सो अगर उस पार्ट का लिंक चाहिए तो मेरा लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ उसे देख लेना और तब जाके आप पार्ट 2 देखोगे तो फ़ायदा लगेगा आपको कि हाँ, थोड़ी यूज़फुल है। फिर मैंने 4 टाइम मैंने बताया, जैसे कि पार्ट 1 में कि 4 टाइम मैंने दैट इंडिगो का ट्राई किया, देन 5th टाइम मैंने अकाशा का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। मतलब उस टाइम मुझे सिर्फ इंडिगो पता था, क्योंकि आपको पता नहीं होता है स्टार्टिंग में क्या क्या एयरलाइन है, कैसे कैसा होता है, एयरक्राफ्ट कैसा होता है। जब कभी आज तक मैं ये भी बता देती हूँ, केबिन क्रू बनने से पहले मैंने आज तक कभी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं किया, बिकॉज मेरे पापा टीचर हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग कहीं बाहर जाए, टाइम स्पेंड करें, फैमिली को टाइम दे, मतलब बिज़ी रहते हैं काम में। और हमारे पास सर्दी का टाइम होता है जब 3 मंथ्स की छुट्टी होती है पापा के पास, बट हम लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है, तो हम लोग मेहमानी, रिश्तेदार, फेस्टिवल, कुछ ना कुछ फंक्शंस में इतने बिजी रह जाते हैं कि खुद को टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं घूमने जाए, फैमिली फंक्शन अटेंड करने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर उस वजह से मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि कभी मैं एयरक्राफ्ट में भी काम करूँगी और मतलब वो एयरक्राफ्ट मेरे लिए घर जैसा बन जाएगा। सो मैंने अकाशा का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। वो वॉक इन इंटरव्यू नहीं था, एक वॉक इन होता है और एक होता है इनविटेशन, मतलब उसमें लिखा होगा वॉक इन इंटरव्यू है या फिर इनविटेशन। वॉक इन का मतलब है आप फॉर्म तो फिल करो, बट आपको डायरेक्ट जाना है उस दिन, उसका ज़्यादा वो नहीं होता। जिसमें फॉर्म अगर आपको मिल रहा है उसमें तो ठीक है, अगर आपको फॉर्म भी नहीं मिल रहा है उस इंटरव्यू का, रहने दो। सीवी लेके जाओ, अपनी एक फ़ाइल लेके जाओ जिसमें आपकी ज़रूरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और कॉपी उसका, और आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी की चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी करो, एक फ़ाइल कैरी करो, थोड़ा उससे स्टैंडर्ड लगता है कि आप मतलब यूनिफ़ॉर्म में तो आप जा रहे हो, सब यूनिफ़ॉर्म में जा रहे हैं, बट एक होता है कि जब आप, अगर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे तो आप थोड़ा उनको लगनी चाहिए प्रोफेशनल, कि भाई सब चीज़ें कैरी किया, ये नहीं कि सर मैं आपको बाद में सेंड कर लूँगी, बाद में ये कर लूँगी। आपके पास उस टाइम वो सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो मतलब आपकी इमेज थोड़ी अच्छी दिख जाती है लोगों के सामने कि देखो कितना अच्छा, कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है, अभी से सब चीज़ें कैरी कर रहा है और सब चीज़ें इसको पता है कि क्या क्या करना है, मतलब अच्छे से नॉलेज लेके आया था। तो इसीलिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपना सीवी लेके जाओ, वॉक इन इंटरव्यू में सीवी लेके जाओ और एक फ़ाइल लेके जाओ और इंटरव्यू के लिए जाओ। जो लोकेशन है, टाइम पे मैं यही बोलूँगी, टाइम पे जाओ, टाइम से पहले हो गया सिलेक्शन तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी आप टाइम से वापस घर आ सकते हो। मतलब टाइम से जाके टाइम से इंटरव्यू दो, कोई लास्ट में ये नहीं होने वाला, चमत्कार नहीं होगा मेरी तरह, जैसे मैं लास्ट तक बैठी थी कि भाई पता नहीं नर्वसनेस में कि यार अब क्या होगा, कब क्या होगा, शायद सिलेक्ट हो जाओ। लगता है ना कभी कि भगवान चमत्कार कर देगा, बोलेंगे लास्ट वाले सब सिलेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता यार, यहाँ पे एकदम फेयर गेम चलती है, कोई चीटिंग नहीं है। तो आप जल्दी से इंटरव्यू देके टाइम पे, जो टाइम होता है तो आप उससे पंचुअल लगते हो कि आपको टाइम की वैल्यू है और आप टाइम पे आए हो और पंचुअल हो।
बल्कि मैं देखो शिमला से मैं 4 बजे उठती थी, सुबह के 4 बजे उठती थी और 4 बजे उठ के तैयार होना, 5 बजे से बसें स्टार्टेड होती है, शिमला से बस स्टार्ट होती है जो कि हर एरिया में जाती है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे बस मिलती थी। देन वहाँ से अपना बैग कैरी करना खुद को, मतलब बैग तो मुझे कैरी करना पड़ता था क्योंकि उसमें मेरी यूनिफ़ॉर्म होती थी, दैट उसका अटायर होता था यूनिफ़ॉर्म वाला कि इंटरव्यू का, और सब मेकअप एंड ऑल सब चीज़ें होती थी। तो मैं अकेले के अकेले, मतलब आज तक मैं, मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं कहीं भी गई हूँ तो मैं अकेले जाती हूँ मेरे पेरेंट्स, और क्योंकि मुझे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आ सकते थे, मेरे पल्लू में मतलब चल सकते थे पीछे पीछे। मैं मिस हिमाचल जब फर्स्ट रनर अप बनी तब भी मेरे पेरेंट्स नहीं थे मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये था, मतलब सबके पेरेंट्स थे, किसी ना किसी के, कोई भी जब भी कंपटीशन होता है तो सबके पेरेंट्स आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यार पता नहीं मैं नर्वस हो जाऊँगी, और मेरे लिए इतना प्राउड का टाइम था जब मैं चौपाल में दैट क्राउन सेरेमनी कर रही थी, तब भी मेरे पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है मैं नर्वस हो जाऊँगी मेरे पेरेंट्स के सामने। और मुझे खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मैं खुद से क्राउड फील कर, मतलब फेस कर सकती हूँ। खुद से कॉन्फिडेंस मुझे तभी आएगा जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे और मैं खुद से कुछ करने के लिए जाऊँगी। दैट वहाँ पहुँच के, चंडीगढ़ पहुँच के कैब अरेंज करना, ओला से कैब बुक करना, फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना, ये सब चीज़ें फ़ेस करनी होती है ना। जब आप फेस करोगे ये सब चीज़ें अकेले, तो आपको रियलाइज़ होगा, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, आपको पता होगा मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये नहीं कि मम्मा आप कर लो, मम्मा आप कर लो, आप ही कैब बुक कर लो, आप ही ये कर लो, मुझे तो पता नहीं है, मेरी मम्मा ही सब करते हैं। खुद पे यार मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहो, हमेशा पेरेंट्स साथ नहीं आएंगे। अभी मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो भी मैं खुद से अकेले घूमना, अकेले जाना, अकेले एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, कहीं ना कहीं जाना, लोगों से बात करना अकेले हैंडल कर रही हूँ ना, क्योंकि ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं पहले से ही पेरेंट्स के पल्लों में नहीं बंधी रही कि आप ही कर लो, आप ही कर लो, आप ही कर लो। मैं खुद से मेरे काम निकालती थी, हर चीज़ मेरे काम निकालती थी खुद से। चाहे मुझे आधार कार्ड बनाना हो, चाहे मुझे पैन कार्ड बनाना हो, सब चीज़ें मैंने खुद से की हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई मुझे अक्ल आई, तो इसीलिए मैं आपको ये लेसन, थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हूँ कि आपको खुद से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि चलो ये साथ में भैया है, दीदी है, ये मम्मी है, पापा ये कर लेंगे, आपको खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो मैंने उसके बाद फॉर्म फिल किया, दैट उसमें था कि आपका वॉक इन नहीं था उसमें लिखा हुआ, उसमें था कि इनविटेशन थ्रू, पहले आपके राउंड्स हो गए, उसमें थोड़ा थोड़ा बताया था कि 1 2 3 राउंड हो गए, उसके बाद आपका इनविटेशन होगा, दैट आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो हुआ यूँ, फिर मैंने ऐसे ही तुक्के में बस मैंने फॉर्म फिल कर लिया, और मुझे मेल भी आया, रिवर्ट आया उन लोगों का कि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, आपका इतने बजे आपका इंटरव्यू है, तो एकदम अच्छे से रेडी रहना इंटरव्यू के लिए। मतलब फुल ग्रूम होना पड़ता है, ये नहीं कि आपका अगर वर्चुअल इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो भी आप एकदम, जैसे मैं अभी बैठी हूँ डांटू, और इसमें मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। अगर मेरा वर्चुअल इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो मुझे प्रोफेशनली, मतलब अच्छे से तैयार होना है, ग्रूम होना है, नो बिंदी नथिंग, और अच्छे से यूनिफॉर्म पहनी है। तो ऐसे ही मैं तैयार हो गई। तो मैं रूम में के, मम्मी और दूसरे रूम में थे, मैं दूसरे रूम में थी, तो मेरे से उन्होंने मेरे बारे में पूछा, कहाँ से हो, ये सब चीज़ें पूछा। और मुझे क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे, बट मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, फिर हॉबीज़ से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा कि अगर आप बुक्स के बारे में बता रहे हो तो फिर वो पूछेगी विच बुक इज़ योर फेवरेट, तो फिर आपको वो बुक के बारे में बताना पड़ेगा, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये इसका ऑथर है, ये राइटर है, ये उसने इस बुक में ये बताया है, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। सो मैंने इंटरव्यू दिया ऑनलाइन, फिर मुझे मतलब हो गया था, मुझे याद नहीं है सीरियसली, आई स्वेयर मैं भूल गई हूँ मेरे क्वेश्चंस उस टाइम क्या पूछा था मुझसे, बट नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा हाँ, देट आपको एयरलाइन के बारे में भी पता होना चाहिए, कितने एयरक्राफ्ट है, कहाँ कहाँ फ्लाई करते हैं, डेस्टिनेशन क्या है आपके, उसका बेस कौन सा है, आप उसका दैट हब कौन सा है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपको ना। तो आपको एयरलाइन के बारे में पहले जानो आप, कि उसका सीईओ कौन है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही याद करके रख के रखी थी एकदम।
तो फिर मुझसे पूछा कासा क्या है, कासा के बारे में बताओ, ये है वो है। मैंने गूगल में पहले ही रिसर्च करके रख लिया था, सब चीज़ें मैंने बता दी उनको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको रिवर्ट करेंगे, मेल अगर आ गया तो आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्टेड हो गए। तो मैंने वेट किया, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मुझे मेल आया दैट आप फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड के लिए आप सिलेक्टेड हो। तो फिर मैंने सेकंड राउंड ट्राई किया। दैट सेकंड राउंड में भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। मैं सच में यार मुझे याद नहीं है मुझसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई है, बट उन्होंने मतलब 10-12 क्वेश्चंस तो वो पूछते हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि उनके सामने आप आंसर दे पाओ। फिर सेकंड राउंड भी हो गया, फिर थर्ड राउंड में उन्होंने फिर से क्वेश्चंस पूछे, कोई और हर राउंड में कोई और HR आते थे। तो 3 राउंड्स हुए मेरे, उसके बाद मुझे मेल आया दैट आपकी प्रोफाइल सिलेक्टेड हुई है, यू हैव टू के फॉर दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू एट आई थिंक 19 या 20, नहीं 20 नहीं, आई थिंक सो, मुझे डेट भी याद नहीं है इंटरव्यू का। आई गेस इट वॉज 19 और 20। ज्वाइनिंग तो मेरी सितंबर 20 की थी, तो आई गेस 19 या 20, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो फिर मेरा 2 डेट दी थे मुझे और पूरा लोकेशन बताया था, पूरी चीज़ें बताया था कि यहाँ पे इंटरव्यू है, ऐसा है वैसा। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ मैं किसी को नहीं बताती हूँ, सिर्फ मेरी फैमिली को पता होता है। तो मेरे पेरेंट्स को पता था इस कैसे से इंटरव्यू है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था। मैं अकेली दिल्ली गई, अकेले वहाँ पे उनका फिर मेरे बुआ के हस्बैंड है मामा जी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बुआ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उन्होंने मुझे बताया हाँ ये गुड़गांव में ये, मैंने उनसे पूछा पहले कि ये लोकेशन सही है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है। फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे तुझे मेट्रो में जाना है। मैं तो सोचो आप, शिमला से मेट्रो कैसे मैं लो लेती, मतलब मुझे कैसे पता चलता। मामू ने मुझे जाते हुए, मेरे को मामा जी ने छोड़ा मेट्रो में, मतलब जाते हुए नहीं, जिस दिन हम आए, मैं जिस दिन दिल्ली पहुंची उस दिन मेरे मामा जी ने मुझे लेने आए थे मेट्रोस के थ्रू। उन्होंने तभी वो मेरे को, उनके पास गाड़ी है, ऑफिस की कार भी होती है, बट उन्होंने कहा कि मैं मेट्रो स्टेशन से तुझे पिकअप करूँगा, हम मेट्रो के थ्रू जाएगी, क्योंकि तुझे पता चल जाएगा फिर कैसे मेट्रो में जाना है, कैसे कैसे क्या है। तो फिर मैं गई, फिर वहाँ से फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था। फिर उन्होंने मुझे बताया था ये ऐसा ऐसा होगा, प्लेटफॉर्म होगी ऐसे ऐसे, तुझे यहाँ से वहाँ के लिए लेनी है, वहाँ पे उतर जाना है उस वाले स्टेशन पे। तो मैं गई, फिर मैं उस स्टेशन पे उतरी, दैट गुरुग्राम, वहाँ पे उतरी। फिर मैं मतलब निकलना, मतलब एक होता है यार, एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो और आपको कैसे बाहर मतलब फेस करते हो। फिर जब आप धक्के खाते हो आपको पता चलता है कि हाँ गलत भी कर रहे हो, फिर भी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वो लेसन रहता है कि हाँ अच्छा मैंने लास्ट टाइम ये ऐसा गलत किया था, मुझे इस टाइम ऐसा नहीं करना, ये शायद इस तरह से हो सकता है। तो मैंने वैसे करके फिर मैं पहुंच गई, मैंने ऑटो लिया, फिर मैं वहाँ लोकेशन मतलब ऑनलाइन ऑटो सर्च किया ओला ऊबर से। फिर मैं वहाँ तक पहुंची, मेरे दैट अल्फ़ा 3 भी वहाँ पे इंटरव्यू था हमारा गुड़गांव में। तो मैं गई वहाँ पे, तो मुझे लगा मैं हूँ गई मैं, इतनी सारी लड़कियाँ, इतने सारे लड़के, फिर से मैं नर्वस, मैं कहा शिट अब मैं क्या करूँ। मैं बट मेरे मन में ये था कि आरज़ू अगर आज तूने नहीं किया तो तू कभी नहीं कर पाएगी, तुझे आज खुद को प्रूव करना है, तुझे क्लियर करके ही रहना, तुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और आंसर करना है। जो जितना तुझे आता है तू अपना वो फुल 100% दे, ताकि अगर तूने 100% दी तुझे बाद में पछतावा ना हो कि मैंने क्या कर दिया। गाइस मेरी रूममेट आ गई थी तो इसलिए मैंने व्लॉग को कट कर लिया, देन मुझे एडिट करके इसमें ऐड करनी पड़ रहा है दूसरा वाला वीडियो। सो हुआ यूँ कि मैं कहाँ पहुँची थी, दैट इंटरव्यू वाले राउंड में पहुँची थी। सो इंटरव्यू हुआ, देन 2 HR बैठे थे हमारे, रितु सिन्हा और अजीत बगचंदानी सर, वो दोनों बैठे थे सामने। और देन मैं एंटर हुई तो मतलब मुझे लगा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि 2 लोग कैसे फेस करना। देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, 4-5 क्वेश्चंस पूछे अबाउट माय डेली मतलब डे रूटीन, कि क्या क्या आप पूरे दिन भर करते हो सुबह से लेकर से शाम तक, वो बताओ। और जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मुझे याद है वो मैं आपको बता रही हूँ। अबाउट माई सेल्फ,
और पूछा कि आकाशा के बारे में क्या जानते हो और हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस है मतलब इन फ्यूचर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे। देन मेरे मन में यही था कि आरज़ू डरना नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। तो मैंने आंसर दिया। देन मतलब वही राउंड हुआ हमारा जब हम वहाँ गए। फिर हमें ये दैट स्क्रीन में कुछ मतलब बताया कंपनी के बारे में, अलग से रूम में सब जितने भी इंटरव्यू देने आए थे सबको लेके गए, सबको बैठाया। फिर उन्होंने पूरा बताया कि ये एयरलाइन के बारे में ये चीज़ें है, ये चीज़ें, ये चीज़ें, हमारे यहाँ टिकट्स है, मतलब सब चीज़ उन्होंने बताया। देन उसके बाद कहा कि सबको मेल आएगा, जो सिलेक्टेड हो गए उनको सबको मेल आएगा। तो फिर मैंने वेट किया। मेरा मतलब स्कूल में फंक्शन था, तो मुझे वहाँ पे गेस्ट बुलाया था एज अ गेस्ट, तो मुझे वापस आना पड़ा दिल्ली से। मेरे टीचर ने बुलाया था तो मैं उनका मना नहीं कर सकती थी उनको। तो फिर मैं मतलब वहाँ आई, नेरवा आई, मतलब फ़ंक्शन चल ही रहा था, देख रही थी मैं फ़ंक्शन। मैं मैम के साथ ही बैठी थी बगल में और एकदम से मुझे मैसेज आया, मेल आया। तो मेल मैंने पढ़ा तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आप नेक्स्ट मतलब आपका इसके बाद दैट मेडिकल चेकअप वाला मतलब होता है उसके बाद राउंड, तो वो होगा। तो आप सिलेक्टेड हुए उस वाले से, प्रीवियस वाले उससे इंटरव्यू राउंड से। तो मतलब वो अलग खुशी थी जो कि मतलब मेरे बगल में वही मैम थे जिन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया था, मुझे मतलब बताया था कि आरज़ू तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम कर सकती हो। तो मैंने उनको सबसे पहले, मैं वैसे शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मैंने 2-3 टीचर जो मेरे फेवरेट थे उनको मैंने उसी टाइम बताया दैट निशु मैम, हरजीत सर और रंटा सर नहीं, कौन से वाले थे, एक और टीचर था कोई ना, मुझे ढंग से याद नहीं क्योंकि अब मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया उस चीज़ को, तो मुझे याद नहीं आ रहा। दैट 2 लोग तो मुझे याद है कि उन्होंने मतलब हैप्पी सर को भी बताया मैंने। हाँ, 3 लोग को बताया क्योंकि निशु मैम और हैप्पी सर मेरे मोस्ट फेवरेट टीचर होते थे। और खासकर हरजीत सर भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर होते थे। तो मैंने उनको बताया खुशी खुशी। मैं कहा मैं लास्ट राउंड रह गया है, वो है मेडिकल का। तो मैम कहते हैं आई नो तुम उसे भी क्लियर कर लोगी, सो प्राउड ऑफ़ यू बेटा, ये वो सो। फिर मुझे वहाँ पे एक तरह से सम्मानित किया गया, मतलब वो नहीं बताया जो मेरी अचीवमेंट थी पुराने वाली, उन सब चीज़ों के लिए मुझे सम्मानित किया गया। मुझे बताया दैट ये मतलब ऐसे है, ये हमारी एक्स स्टूडेंट है, इसका ये है वो है। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अगर आप ऐसे मतलब अपने स्कूल में जाते हो, एक स्कूल है जो आपका, और वहाँ पे इतनी यादें जुड़ी होती हैं। वहाँ पे तो मेरी इतनी ज़्यादा यादें थी। तो मेरी दैट टीचर है मैथ्स वाले जो हरजीत सर है, उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ भी दिए, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत मायने करते हैं। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको टीचर से कुछ भी मिलता है, एक पेन भी मिलता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मायने करता है आपके लिए। तो मेरा वहाँ से फ़ंक्शन मैंने ख़त्म करके मुझे डेट आई थी, ये डेट है और यहाँ से आपको चेकअप कराना है। सब चीज़ें डिटेल आती है आपको, पूरा मेल आता है आपको हर जगह का कि हाँ यहाँ पे पूरे डॉक्टर का बताया था, आप यहाँ से करा सकते हो, वहाँ से करा सकते हो, आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चीज़ें। तो मैं गई, फिर मेरा मेडिकल हुआ। फिर मेडिकल में आपका सब चीज़ें चेक होता है, हार्ट का चेक होता है, पूरे बॉडी का एक तरह से बोल सकते हैं हम, सब चेकअप हुआ। तो सब नॉर्मल था, सब बढ़िया था। फिर हमें रिपोर्ट जो हमारी होती है वो मेल करनी होती है, फॉरवर्ड करनी होती है। मतलब हमारे को एक डॉक्टर होता है, उससे सिग्नेचर भी चाहिए होता है, जो कि MBBS डॉक्टर होता है, बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। तो उससे सिग्नेचर भी चाहिए था, मतलब वो डॉक्टर के भी अलग से नेम थे, इन डॉक्टर से आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो हमने उनसे सिग्नेचर करवाए। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे 3-4 मतलब जो आकाशा के गुरु थे वो भी मेडिकल के लिए आए थे, वो लोग मिले, तो हम लोग फ्रेंड बन गए। तो हम अभी तक फ्रेंड हैं हम लोग, मैं, आशा, दिव्या और मोनिका, हम 4 लोग थे। मतलब हम साथ साथ सब चीज़ें करवा रहे थे, अपना मेडिकल ये सब चीज़ें। तो वो सब क्लियर होने के बाद फिर हमें डेट आया दैट आपका मतलब जॉइनिंग लेटर आया और उसमें डेट आई कि आपका 20 को दैट 20 सितंबर को जॉइनिंग डेट है। तो मैं गई, मतलब एक होता है ना, एक छोटी सी जगह से मतलब एक ऐसी सिटी में जाना, मतलब वहाँ पे इतने अच्छी जगह से आए होते हैं, बाहर पढ़े बच्चे होते हैं, तो उनमें नॉलेज भी उस हिसाब से होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई फ्रेशर होता है। तो मतलब उनके साथ
मतलब एग्ज़ाम में बैठना, क्लियर करना, उनके साथ क्लासेस में बैठना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब आपको डरना नहीं चाहिए, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाओ, फुल ट्राई करो। जब मैं क्लियर कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं क्लियर कर सकते हो। मैं भी एक छोटी सी जगह से, मतलब मेरी एजुकेशन भी जैसे आपकी हुई होगी, आई होप। मतलब एजुकेशन पे मैं कभी उंगली नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने जितना भी मुझे एजुकेशन दिलाया है मैं उस पर प्राउड फील करती हूँ। मुझे इतना तो मिला है, किसी किसी को इतना भी एजुकेशन नहीं मिल पाता है कि फैमिली अफोर्ड कर पाती है कि बाहर पढ़ाए, बाहर लेके जाए। बट फिर भी हम शिमला में रह रहे थे, मतलब पहले नेरवा में रह रहे थे, 2 साल मैं शिमला रही हूँ। तो मतलब जितना भी मेरे पापा कर सके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उस चीज़ पे। और अब अपना टाइम होता है कि हमें मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील कराना होता है, उनके लिए कुछ करना होता है। कुछ भी, अब छोटी सी चीज़ भी अपने पेरेंट्स को दे रही हो ना, वो उनके लिए ये मतलब सोने हीरा से भी ज़्यादा होता है। वो मायने, इतना मायने करता है। अगर आप छोटी छोटी गिफ्ट्स भी दे रहे हो, अपनी सैलरी से अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, मतलब वो खुशी उनके चेहरे पे ना अलग ही नज़र आती है, जो कि मैंने खुद भी फील किया है। तो इसीलिए प्लीज़ गाइस, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाथ पाँव सब मारो, सब एक, मतलब अपने, मतलब पूरा 100% दो। जो चीज़ आप करना चाहते हो, पक्का एक दिन आप अच्छा अचीव करोगे अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फिर बेस तो हमारा बेंगलोर था। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई हमारी, जिसमें हमारा दैट फर्स्ट होता है कम्युनिकेशंस की क्लास लगती है, दैट 5 डेज़। मतलब और मैं बता देती हूँ, जब आप ट्रेनिंग में आते हो, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आते हो, तो आपको 50,000 40, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनी। जैसे मेरी कंपनी है वो 50,000 लेती है, इंडिगो है वो भी 50,000 लेती है, एयर इंडिया भी 50 लेती है। पहले तक वो 1 लाख लेती थी, कोई 150 लेता है, कोई 2 लाख भी लेता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो वो ट्रेनिंग की फ़ीस लेते हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलेगा, हाफ़ सैलरी मिलता है। देन वो इजीली आपका जो आपने पैसा लगाया है वो आपको ट्रेनिंग में ही कंप्लीट हो जाता है। वो सैलरी जैसे हाफ सैलरी आता है, तो ट्रेनिंग में ही आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न आ जाता है। बट वो 3 ईयर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है अकासा के साथ। तो मेरे को 3 ईयर जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मेरे को अकासा से जो मैंने 50,000 पे किया है, मुझे वो 50,000 रिटर्न हो जाएगा। मतलब वो एक्स्ट्रा आएगा मेरी सैलरी में। तो ये चीज़ होती है, वो आपको मिल जाता है पैसा। पैसा मतलब वो कंपनी की कुछ होती है, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हर कंपनी लेती है पैसे। तो वो लास्ट में पैसे लेंगी, ये नहीं कि आपको पहले फ़ोन करके बताएंगे आपको इतना पे करना है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ये है वो है। उस स्कैम में मत फंसना। और मैं अच्छा ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी। तो ट्रेनिंग होता है 3 मंथ्स का होता है, कहीं पे 4 मंथ्स, डिपेंड करता है यार कंपनी पे। सबके आप अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन, और सब उन पे डिपेंड करता है कंपनी वाइज। तो मेरी कंपनी में पहले तो कम्युनिकेशंस की क्लास हुई, फिर हमारी 11 डेज़ का हमारा दैट सर्विस का क्लास चला, फिर एग्ज़ाम होता है उसका। तो हमारा एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स। तो 80 मार्क्स से अबव आनी चाहिए। उसके बाद वाइवा होता है आपका, फिर वाइवा भी क्लियर करना होता है, वो भी ऐसा ही होता है। तो 80 से अबव स्कोर करना होता है आपको। उसके बाद हमारा चला फर्स्ट एड, जो कि 6 डेज़ का चला। फर्स्ट एड 6 डेज़ का चलता है, फिर उसमें भी 80% मार्क्स चाहिए आपको। फिर उसके बाद चलता है सेफ्टी का। हमें सिर्फ आपको लगता होगा ट्रेनिंग में क्या करते हैं ये लोग। तो ट्रेनिंग में हमें फर्स्ट एड भी सिखाया जाता है, सेफ्टी भी सिखाया जाता है, क्योंकि कैबिन क्रू के, मतलब एक कैबिन क्रू ऐसी है जिसको काम भी आना चाहिए, जिसको सेफ्टी का भी पता होना चाहिए और फर्स्ट एड का भी पता होना चाहिए। कोई इंसान बीमार हो रहा है फ्लाइट में, तो वो कोई और नहीं देखेगा, अगर डॉक्टर नहीं होगा। वैसे तो डॉक्टर के लिए पेजिंग करते हैं, नहीं होता फिर भी कैबिन क्रू को अटेंड करना होता है। वो कस्टमर मतलब पैसेंजर जो मतलब पेशेंट होता है, तो उसे अटेंड करना होता है। और इसीलिए हमें फ़र्स्ट एड सिखाया जाता है, पूरी मेडिसिन, पूरा सब चीज़ें, हार्ट अटैक, हर चीज़ का, अस्थमा, हर एक बीमारी का बताया जाता है हमें, और कैसे उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर बाय द वे डॉक्टर होते हैं तो भी हमें उनकी हेल्प करना आना चाहिए। वो हमसे कोई भी मेडिसिन मांग रहे, कुछ भी मांग रहे, तो हमें पता होनी चाहिए कौन सी मेडिसिन कौन सी है, कैसी दिखती है और क्या देना है।
तो इसलिए हमारी फर्स्ट एड क्लास होती है और सेफ्टी की होती है, डोर ओपनिंग, डोर क्लोजिंग, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने करती है इमरजेंसी के टाइम। सबसे मेन होता है डोर, क्योंकि ऑन ग्राउंड इमरजेंसी जब क्रैश लैंडिंग होते हैं तो ऑन ग्राउंड दैट आपका स्लाइड जो होता है वो इन्फ्लेट होना चाहिए। अगर इन्फ्लेट नहीं होगा तो कैसे आप बाहर निकलोगे, कैसे इवैक्यूएट करोगे पैसेंजर को, खुद को। इसीलिए आपको डोर ओपनिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। बस स्लाइड होती है जो डोर में, वो सिर्फ इवैक्यूएशन के टाइम ही इन्फ्लेट होनी चाहिए जब इमरजेंसी होती है। बाकी टाइम हमें आर्मिंग डिसआर्मिंग करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे करके पता चलती है। तो मुझे तो फ्लाइट मतलब एयरक्राफ्ट के बारे में पता नहीं था, तो मैंने इमेजिनेशन से पढ़ाई की, इमेजिनेशन के थ्रू अच्छा हाँ ऐसा होता है, डोर होता है, अच्छा ये सीट होती है, अच्छा लेविट्री ऐसी होती है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम हमारा एयरक्राफ्ट विज़िट हुआ तो मैंने मतलब देखा एयरक्राफ्ट, तो मतलब जो बुक में था वो पूरा डिफरेंट था, एयरक्राफ्ट में जाके मतलब सब डिफरेंट लगा मुझे। फिर फ़र्स्ट फ़्लाइट थी जब मेरी फ़ैम फ़्लाइट थी, तो भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में। और मतलब काम, मतलब बुक्स में हमेशा कुछ और होता है, जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करते हो तो बहुत डिफरेंट होती है ये चीज़। तो प्रैक्टिकली जब मैंने किया, अब तो मेरा हाथ बैठ गया, मुझे पता है यहाँ पे ये चीज़ है, इसको ऐसे निकालना है, इसको ऐसे निकालना है, इतनी आवाज़ करनी है, लैच करना है, ये सब चीज़। स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता था, मतलब ऐसा लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कभी काम भी सीख पाऊँगी क्या, लग रहा है। तो ना हर एक चीज़ में आपको परफेक्ट बनाते हैं। दैट केबिन क्रू की जॉब ही ऐसी है कि आपको हर एक चीज़ आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है फ़्लाइट में गाइस। मतलब हाईजैक हो रहा है तभी आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके एक्शंस होने चाहिए, हर एक चीज़। तो ये सब था मेरे मतलब इंटरव्यू का। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी गाइस कि जितनी भी गर्ल्स हैं मतलब शेयर करो, जो मतलब इंटरेस्टेड है गर्ल्स कि मुझे केबिन क्रू बनना है, उनको शेयर करो। उनको अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके, क्वेश्चंस हैं कुछ और कि कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वो डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पर, या फिर मेरा कहीं से नंबर ले लो, किसी से भी ले लो। बहुत से फ्रेंड है मेरे जो मुझे जानते हैं शिमला के, तो किसी से भी मेरा नंबर ले लो, मैं आपको पक्का हेल्प करूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं पक्का आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी आपको खुद से। मतलब मैसेज में तो मुझे यार बहुत टाइम वेस्ट लगता है कि टाइप करके समझ में नहीं आता। मैं आपको डायरेक्ट नंबर सेंड कर दूँगी और आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको सब समझा दूँगी। तो मतलब ये सब चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें। बाकी आपका मेन चीज़ है कि आप यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियोस देखो, बहुत 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 सारी वीडियोस हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। और इंटरव्यू के क्वेश्चन सब चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ कि इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जीटी राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब 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 वीडियो पूरा बना हुआ है। ये वीडियो में भी वैसे मेरी कंपनी अलाउ नहीं करती है ये सब बनाने के लिए, बट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जैसे भी करके बना रही हूँ, बट बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस पे बनाओ। क्योंकि हिमाचल में ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा एरिया है यार, मतलब यार हमारे कंट्री का एक छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग ना है नहीं कि इन सब चीज़ों के बारे में मतलब जाना चाहते हैं, इन फील्ड में जाना चाहते हैं, बट ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको मतलब मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आगे बढ़िए लाइफ में, कुछ अचीव करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये मत सोचिए कि यार मेरे हाथ में कट है या फिर फेस पे कुछ हुआ है, ये हुआ है वो है। एक बार आप ट्राई करो, एक बार चांस दो, खुद से जाओ, इंटरव्यू पे जाओ। आपको अगर वो रिजेक्ट करते हैं, आप में कुछ कमी निकलती है तो वो बात की बात है, बट आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या बात हुई। जैसे कोई कोई लड़कियाँ मुझे कॉल करती है तो कहती है यार मेरा ना यहाँ पे कट है, हैंड में कट लगा हुआ है बचपन में, ये है वो है। तो मैं उनको बस यही बोलती हूँ कि ट्राई करो, ट्राई करना बनता है। एक बार ट्राई करो, क्या पता उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, ये चीज़ जो तुम जिस चीज़ से तुम डर रहे हो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, वो तुम में है। तो अपना लक आजमाओ यार, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे, घर पे बैठे बैठे सोचोगे कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, नहीं जाऊँ। हमेशा जाओ, लिंक्स होते हैं, सर्च करो कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करते हैं। और हाँ, मेन चीज़ है कि अगर आपको पता करना है कि कैसे कैसे इंटरव्यू
इंटरव्यू का फॉर्म कहाँ से फिल करते हैं, दैट एविएशन के बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पर, एविएशन इंडिया समथिंग लाइक दैट, एविएशन सर्च करोगे तो एविएशन के हज़ारों पेजेस आएंगे, उनको फॉलो करो। वो हर दिन जब भी इंटरव्यू निकलते हैं, डेट्स निकलते हैं, वो स्टोरी डालते हैं, वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कब कहाँ पे इंटरव्यू है और किस एयरलाइन का इंटरव्यू है। तो उस पेज, हर पेज को फॉलो करो जो एविएशन का है, उनको फॉलो करके उसमें वो साथ साथ में लिंक भी देते हैं, अप्लाई करने के लिए लिंक भी देते हैं, उस लिंक पे जाके क्लिक करके पूरी डिटेल फिल करो। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग यूज़फुल लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे आपसे बात करके, इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रही हूँ, मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स जो प्राउड फील करना था वो हमने कर दिया। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे मतलब प्राउड फील करें, तो हमेशा मेरी ट्राई रहती है। बट ये नहीं है कि मैं अपने आप को कुछ अलग से दिखा रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये कुछ नहीं है। मैं एकदम डाउन टू अर्थ लड़की हूँ, वो सबको पता है जो मुझे जानते हैं। तो मुझे कोई वो ऐसा कुछ मोह माया नहीं है, बस मैं आपको ना इतना लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ कि मैं क्या थी, मैं कहाँ से क्या मतलब आज मैंने अचीव किया है, वो सब मैं बता रही हूँ। कि मैंने फेसेस देखे, मैंने फेस देखे, मैंने फेस देखे हैं, मैंने बसेस में धक्के खाए हैं। मुझे पता है कि मतलब बाइक होता है ना कि करना है कुछ बट हो नहीं पा रहा है, तो मतलब उस फेज से भी गुजरी हूँ। लाइक पेरेंट्स को नहीं बोल, मतलब मेरे पापा अच्छी जॉब में है, सब फैमिली वेल सेटल्ड है, तो मैं उनसे मांग सकती थी। बट एक होता है ना कि नहीं यार, पापा से नहीं मांगना, मतलब मन में खुद से, मेरे मन में था। अगर आपके मन में भी ये चीज़ होगी कि फैमिली से नहीं मांगना, खुद से कुछ करना है, तो आप एक दिन पक्का अचीव करोगे। तो वही चीज़ मैं मेरे भाई को भी समझाती हूँ, तेरे पास सब कुछ है, पैसा है, बट तू खुद से अर्न करने का सीख, तुझे जो करना है। हम पैसे, उसको भी हम पूरे शौक नहीं करते हैं, पूरे उसके, कभी वो बाइक की ज़िद करता है, कभी किसी चीज़ की ज़िद करता है, हम उसे कुछ नहीं दिलाते हैं, क्योंकि वो लेना चाहेगा अपने पैसे से लेगा, तभी जाके वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा। तभी जाके आपको लगता है कि चलो, अगर आपको घर से खुला खर्चा मिल रहा है तब तो आपको ये लगता है चलो कोई बात नहीं, घर वाले दे रहे हैं, आज घर वाले दे रहे हैं, कल को कोई और देगा, या फिर लड़की अच्छी मिले, जॉब वाली मिले तो वो खर्चे उठाएगी। बट ऐसा कभी मत सोचो, खुद से सोचो कि आपकी खुद से सैलरी हो और आप इंजॉय करें लाइफ को। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ वो वाला हो गया ना थोड़ा, वो स्टेज वाला कुछ ओवर भी हो जाता है कभी कभी मेरा। तो फिर गाइस ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे टेक्स्ट करो, मुझे डीएम करो, कहीं भी करो, मैं आपको पक्का हेल्प करूँगी, अपना 100% दूँगी। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस।